परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव, आपने अभी पूर्व में बताया कि भगवान की 16,108 विवाह है। तो हे भगवान, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम भगवान के जो अन्य विवाह हैं इनकी चर्चा को श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि हे भगवान, जिन भगवान श्री कृष्ण ने हमारी पग पग पर रक्षा की है, हमारे पितामह को उन्हीं ने बचाया महाभारत जैसे युद्ध में, और देखो मुझे भी तो उन्हीं भगवान ने बचाया है, मेरी माँ को भी उन्हीं ने बचाया है। इसलिए हे भगवान, उनके वंश का विस्तार आप विधि विधान से उनके समस्त विवाहों का वर्णन कर करके हमको सुनाइए। अब सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि देखो राजन, इनका जो दूसरा विवाह था, क्योंकि भगवान की भैया 8 पटरानियाँ थी, 16,100 इनकी अन्य पत्नियाँ थी, और उनके साथ इनका कैसे विवाह हुआ इसका हम श्रवण करेंगे। कहते हैं इसके बाद इनका विवाह सत्राजित की एक पुत्री थी उनके साथ हुआ है। उससे पहले कहते हैं कि इनका जो विवाह हुआ वह जाम्बवती की जो पुत्री है, जाम्बवंती, उनके साथ इनका विवाह हुआ है। क्योंकि एक समय की बात है, सत्राजित नाम का एक राजा था, इन्हीं के नगर में रहता था, और वह क्या था, वह कोई साधारण नहीं था। आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात् सूर्यास्तुष्टः स्यमन्तकम्। आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। ये जो सत्राजित था ना, ये भगवान सूर्य का परम प्रिय सखा था। इतना ही नहीं, यह भगवान सूर्य का बड़ा ही सुंदर भक्त भी था। अब भगवान सूर्य ने इससे प्रसन्न होकर के से स्यमंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। और ये जो स्यमंतक मणि थी ना, ये 8 बार का नित्य सोना प्रदान करती थी। 24 घंटे में यह 8 बार इतना 30 मन सोना एक बार में देती थी। इसे प्राप्त कर करके यह सत्राजित राजा के समान अपना जीवन को व्यतीत करता था। एक दिन कहते हैं कि यह सत्राजित स्यमंतक नाम की मणि को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश की सुधर्मा नाम की सभा में आया। बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। इसी शोभायमान को, इसकी दिव्य शोभा को देख करके आज भगवान श्री कृष्ण ने इससे निवेदन किया है। कहते हैं कि देखो सत्राजित, तुम्हारे पास यह दिव्य मणि है, और देखो तो तुम्हारे पास कोई राज्य भी नहीं है, परंतु मेरे पास यह द्वारिका का राज्य भार है। इसलिए हे सत्राजित, तुम एक कार्य क्यों नहीं करते, इस मणि को तुम राजकोष आकार में जमा करवा दो, और जमा करवा करके सत्राजित मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जितना धन धान्य चाहिए होगा, जितना सोना चाहिए होगा, हे सत्राजित, वह धन धान्य, वह सोना मैं तुम्हें प्रदान करवाऊंगा। आज यह सत्राजित ने पूर्णतः मना कर दिया। अरे देखो इस श्री कृष्ण को, मेरे साथ कितना बड़ा छल यह कर रहा है। अरे मैं क्यों तुझे यह स्यमंतक नाम की मणि दूंगा, मैं तो यह मणि प्रदान नहीं करवाऊंगा। अब भैया लीला को धारण करते हुए भगवान ने, एक दिन क्या हुआ कि इसका जो भाई था जिसका नाम प्रसेन था, यह प्रसेन उस स्यमंतक नाम के मणि को लेकर के घोड़ पर सवार होकर के जंगल की ओर चला गया। क्योंकि सत्राजित बड़ा प्रेम करता था अपने प्रसेन भाई से, तो उसको लेकर के जब यह घोड़ पर सवार होकर के गया है, तो भैया आगे जाकर के क्या हुआ, उस सिंह ने इस पर आक्रमण कर दिया। जब सिंह ने आक्रमण किया तो प्रसेन वहीं पर, इसका शरीर शांत हो गया है। घोड़े को भी इस सिंह ने छिन्न भिन्न किया है। और आगे क्या हुआ, जब यह सिंह स्यमंतक मणि को धारण करके निकला है, तो भयंकर रीछ था, भालू था, उसने इन पर बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। उस युद्ध में, भालू और इस सिंह के युद्ध में, वह सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गया। अब आगे भैया क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लग गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से आज सत्राजित ने यह फैला दिया
कि ये जो श्री कृष्ण है ना, इसने देखो पूर्व में उससे स्यवंतक नाम की मणि मांगी थी, परंतु आज इसने वही मणि मुझसे छीन लिया। इतना ही नहीं किया, इसने आज जो मेरा परम प्रिय भाई था उसे भी मार दिया है। और ऐसी बातें, मिथ्या बातें इसने समस्त द्वारिका में फैला दी। अब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब यह दोष लगा, जब यह ऐसा षड्यंत्र भगवान के ऊपर किया गया, तो भैया भगवान ने सोचा कि कुछ न कुछ तो कृत्य कर करके जो मेरे ऊपर यह लांछन लगाए गए हैं इन्हें मिटाना चाहिए। तो भगवान रथारूढ़ होकर के निकले हैं, समस्त सेवकों को लेकर के जंगल की ओर, और सबसे पहले घुड़ के उन पद चिन्हों का अनुसरण किया है। जाते हुए देखा आगे 2 पद चिन्हों का इन्होंने दर्शन किया। एक घोड़े के पद चिन्ह दिख रहे थे और एक जगह सिंह के, परंतु देखते हैं कि वहां पर देखो यह प्रसीन मृतावस्था को प्राप्त है। घोड़ा भी देखा तो वहीं पर छिन्न भिन्न है। पुनः आगे बढ़े हैं, सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण किया है। करते पद चिन्हों का अनुसरण करते करते आगे पहुंचे और आगे जाकर के क्या देखा कि अब वह सिंह के भी पद चिन्ह वहां से गायब हो गए हैं, वह भी वहां पर भूमि पर पड़ा है। फिर देखा कि रीछ के पद चिन्ह हैं। अब भैया रीछ के पद चिन्ह देखे तो भगवान समझ गए कि यह रीछ कौन होगा, किसमें इतना सामर्थ्य होगा। ये रीछ कोई और नहीं, ये भगवान त्रेता के जामवंत जी हैं। भगवान ने समस्त सेवकों को लौटा दिया और उनसे कहा कि मैं इतने दिवस तक आगे जा रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं, मेरे पीछे कोई और नहीं आएगा। यदि 28 दिवस तक मैं न लौटूं तब तो तुम मुझे ढूंढने के लिए आना, परंतु यदि 28 दिन तक मैं लौट करके आ जाऊं तो तुम मेरे पीछे मत आना। तो भैया ये गए हैं, पद चिन्हों का अनुसरण किया है। अनुसरण करते हुए क्या देखते हैं कि एक बड़ी भयानक गुफा है। द्वारिका में ही पोरबंदर एक जगह है, उसी पोरबंदर के निकट यह जामवंत गुफा है। बड़ा ही दिव्य यह गुफा है जिसका हम लोगों ने संतों की कृपा से दर्शन किया है। और उस गुफा में जब भगवान गए हैं तो वहां देखते क्या हैं कि एक बड़ा ही सुंदर दिव्य भालू है, जो है तो बूढ़ी अवस्था को परंतु बड़ा बलशाली है। आज भगवान ने जब उसको देखा तो देख करके शमंतक मणि को मांगा है, तो वह कहता है कि मैं ऐसे शमंतक मणि को तुम्हें प्रदान नहीं करूंगा, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा, और युद्ध में यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें शमंतक मणि प्रदान करूंगा, और न जीते तो यह शमंतक मणि मेरी ही होगी। इस प्रकार से भैया जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भयानक युद्ध, द्वंद्व युद्ध 27 दिवस तक चला है। 27 दिवस बाद 28वें दिवस भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा घूसा मारा कि आज इनकी नस नस सब चूर चूर हो गई, जमीन पर गिर गए हैं। कहते हैं कि हे भगवान आप कौन हैं? मैं जानता हूं कि मुझे इस धरती पर हराने वाला कोई और नहीं है, आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप भगवान राम ही हैं, परंतु हे श्री कृष्ण मैं चाहता हूं कि आज राम रूप में मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर करके धनुष बाण आदि को धारण कर करके इनको दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया है। क्योंकि भैया द्वापर त्रेता युग की यह घटना है, जब भगवान ने रावण के साथ युद्ध करने गए तो ये जामवंत में भी इतना बल था, यह जामवंत भी इतना बलशाली था कि यह एक ही मौके में रावण का गोविंदाय नमो नमः कर देता। परंतु भगवान राम ने निर्देशित करके कहा कि देखो रावण का उद्धार तो हम ही ने करना है, तुम रावण के साथ किसी भी प्रकार का कोई कृत्य नहीं करोगे, उनके साथ कोई युद्ध नहीं करोगे। तो यह कहता है कि तो मुझे आपके साथ युद्ध करना है, क्योंकि मुझे ऐसा बलशाली कोई योग्य पुरुष चाहिए, कोई योग्य ऐसा बलशाली जिसके साथ मैं युद्ध करूं, और युद्ध कर करके मेरी यह जो युद्ध करने की लालसा है शांत हो जाए। इस चीज को जान करके भगवान राम कहते हैं कि देखो जामवंत तुमने दीर्घायु होकर के बड़े लंबे समय तक जीना है, कालांतर में मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, और कृष्ण अवतार जब लूंगा
तो मैं तुम्हारी यह जो युद्ध की लालसा है इसे पूर्ण करूंगा। तो आज वही भैया इनका बड़ा दिव्य द्वंद्व युद्ध हुआ है 27 दिन। 28वें दिन भगवान ने इनको धराशायी किया है, जमीन पर गिर गए हैं। भगवान की दिव्य स्तुति की है। दिव्य स्तुति करने के बाद यह कहते हैं कि हे भगवान, मेरी यह जाम्बवती नाम की एक पुत्री है, मुझे इसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिला। हे कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मेरी यह जाम्बवती नाम की पुत्री का विवाह आप करो और फिर मैं आपको दहेज रूप में यह जो शमंतक मणि है इसे आपको प्रदान कर दूंगा। तो भगवान का भगवती जाम्बवती के साथ दूसरा विवाह हुआ है। बोले जाम्बवती वल्लभ भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 2 विवाह संपादित हुए हैं। फिर जब भगवान यह शमंतक मणि लेकर के जब वापस आए उस गुफा से, जाम्बवती को अपने साथ लेकर के आए हैं। महल में द्वारिका के जाम्बवती भगवती को प्रतिष्ठित किया है अपनी अर्धांगिनी पटरानी के रूप में। आगे इन्होंने वह शमंतक मणि जो है ये सत्राजित नाम का जो था इसे लौटा दिया। परंतु सत्राजित की भी अब सभी प्रजाजन यह जान गए थे कि सत्राजित ने जो है हमारे श्री कृष्ण के ऊपर व्यर्थ के ही दोष लगाए हैं, व्यर्थ का ही इसने आडंबर कर करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाया है। तो अब इसने सोचा कि देखो, श्री कृष्ण ने यदि चोरी की होती मेरे उस शमंतक मणि की तो क्या वो लौटाते। तो ऐसा मन में विचार किया तो सोचा कि क्या करना चाहिए। तो भैया इसके मन में बड़ा चतुर था, यह विचार आया कि क्यों ना जो मेरी यह पुत्री है सत्यभामा, इसका मैं विवाह यदि श्री कृष्ण के साथ करवा दूं और जब विवाह करवाएंगे तो मैं शमंतक मणि को भी दहेज रूप में दे दूंगा। और ये जो समाज आज मुझे धिक्कार रहा है, आज मेरे विषय में ऐसी ऐसी चर्चाएं कर रहा है, तो ये पुनः मेरे गुणगान करने लगेगा। तो आज यह उस मणि को लेकर के गया है भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी पुत्री के हाथ मांगने के लिए। तो जब गए हैं तो भगवान ने स्वीकार किया है और दहेज रूप में इन्होंने इनको वह शमंतक मणि दी है। परंतु भगवान ने उस शमंतक मणि को धारण नहीं किया, लौटा करके सत्राजित को ही दिया है। सत्राजित को दे करके कहते हैं कि अरे सत्राजित, मुझे तुम्हारी मणि नहीं चाहिए थी, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ ऐसे कृत्य होंगे, तुम्हारा भाई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुमने यह मणि मुझे समय पर लौटाई होती तो आज तुम्हारा भाई भी जीवित होता है, इसलिए इस मणि को तुम ही धारण करो। भगवान का भैया सत्यभामा जी के साथ तीसरा विवाह संपादित हुआ है। बोले सत्यभामा वल्लभ भगवान की। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह संपादित हुआ है। अब भैया इधर क्या हुआ, सत्राजित को जब यह शमंतक मणि इन्होंने वापस कर दी तो एक शतधन्वा था, अक्रूर जी थे, कृतवर्मा थे, इन्होंने मिल करके ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसकी मणि को उससे छीन लिया। छीन करके अक्रूर जी हैं उसको ले जा करके मिथिला गए हैं और मिथिला में जा करके इन्होंने उस शमंतक मणि के प्रभाव से बड़े ही बड़े बड़े यज्ञ भंडारे किए हैं, सभी ब्राह्मणों को बड़ा ही संपन्न किया है। सत्राजित को जब पता चला कि मेरी मणि को अक्रूर जी ले गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया है। भगवान श्री कृष्ण से बोला कि देखो, अक्रूर जैसा महात्मा भी तुम्हारी मणि को लेकर के गया है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही मिथिला गए हैं, अक्रूर जी से निवेदन किया है। परंतु अक्रूर जी आज कहते हैं तुम झूठा ही मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। अरे मैंने थोड़ी ना तुम्हारे ससुर की शमंतक मणि ली, आपने मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया है। अक्रूर जी आज दुखी हो गए, दुखी होकर के कष्ट में आज यह भगवान को छोड़ करके चले गए हैं। भगवान भी पुनः द्वारिकाधीश आ गए हैं। अक्रूर जी से आज भगवान कहते हैं कि यदि अक्रूर जी, मैं जानता हूं कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारे पास मणि रहेगी तो तुम प्रायः ही बड़े बड़े यज्ञ संपादित करोगे, दान धर्म आदि को करोगे। परंतु अक्रूर जी, यह भी अच्छा होता कि यदि तुम इस शमंतक मणि को राजकोष में
जमा करवा देते और उससे जो धन धान्य होता उससे तुम यह संपादित करते। हे क्रूर, तुम चल करके द्वारिका में ही रहो और वहां रह करके तुम यह सभी जो तुम्हारे कृत्य हैं, धन धान्य देना, यज्ञ करवाना, जो एक धर्मात्मा का कार्य है उसे संपादित करो। इस चीज को जान करके भैया अक्रूर जी को बड़ा क्रोध आया है। अब प्रश्न यह उठा कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यह कलंक क्यों लगा? क्योंकि भैया चंद्रमा का नित्य दर्शन करना चाहिए, परंतु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है इसका कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होता है उसके दर्शन करने से बड़ा दोष लगता है, और दोष कैसा लगता है, वह आपको ऐसे कलंक में फंसा देगी, आपके ऊपर झूठा ही ऐसा आरोप लग जाएगा जिससे आप बच नहीं पाओगे। तो वही चतुर्थी का, भाद्रपद की शुक्ल की चतुर्थी का दर्शन इन्होंने किया था, और इसी के कारण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को दोष लगा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का कलंक लगा। तो फलश्रुति में यह श्रवण करिए कि जो लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक होता है, कोई समाज का जीव आपसे झूठी ही आपके विषय में आपको हमेशा फंसाता रहता है, तो इस सत्राजित की जो यह कथा है, शमंतक मणि की जो यह कथा है, इसका जो श्रवण करता है वो समस्त कलंकों से मुक्त हो जाता है। यही इस शमंतक मणि के फलश्रुति का दर्शन है। अब आगे भैया भगवान का चौथा विवाह, भगवती कालिंदी जिसे हम जमुना, जो भगवान श्री सूर्य की पुत्री है, उनके साथ हुआ है। एक समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर को जा रहे थे। हस्तिनापुर को जब जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा कि देखो कोई तपस्या कर रहा है। उस तपस्या को देख करके वह कहते हैं कि अरे अर्जुन, जाओ तुम उस देवी के पास जाओ, वह देखो कन्या एक तपस्या कर रही है, उसके पास जाओ और जा करके उससे पूछो कि उसे क्या वरदान चाहिए। उसे बताओ कि तेरा जो यह साधन है, तेरी जो यह तपस्या है, यह पूर्ण हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को धारण कर करके अर्जुन गए हैं कालिंदी जमुना जी के पास, और जमुना जी के पास जब गए तो बोला कि हे देवी, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, आप क्या वरदान चाहती हो, आपको क्या चाहिए, आप यह साधन तपस्या किस लिए कर रहे हैं। तो आज जमुना महारानी कह रही हैं, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। कहती हैं कि देखो, आप जो भी हो, आप अर्जुन हो तो सुनो, मैं ये जो तपस्या कर रही हूं ना, ये तपस्या अहम देवस्य सवितु, सबसे पहले अपने संबोधन में कहती हैं कि मैं कौन हूं, मुझे यह जानो। अहम देवस्य सवितु, जिसे सविता देवता, जिसे समाज के जीव प्रत्यक्ष सूर्यार्घ दे करके धान करते हैं, मैं वही सूर्य की पुत्री हूँ, दुहिता हूँ, और मेरा नाम कालिंदी है, मेरा अन्य नाम जमुना भी है, कोई मुझे यमुना भी कहता है। और जानते हो मैं यह साधन तब किस लिए कर रही हूँ, पति मिच्छति, और पति कैसा, विष्णु वरेण्यम, भगवान विष्णु को ही मैं वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, यही मैं तपस्या कर रही हूँ। आज अर्जुन जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, देखो तुम्हारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट होकर के तुम्हें पति रूप में वरने के लिए आए हुए हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी पर बड़ी कृपा कर करके इनके साथ अपना विवाह संपादित किया है। बोले श्याम सुंदर भगवान की, जमुना वल्लभ भगवान की, जमुना महारानी की। इस प्रकार से भगवान का यह चौथा विवाह संपादित हुआ। परीक्षित जी बड़ा आनंद लेते हुए आज इस कथा का श्रवण कर रहे हैं।
आप सब लोग तो भैया सो ही रहे हैं, सबकी आंखें बंद हो रही हैं। कथा का श्रवण पहले ही बताया कि कैसे करना चाहिए। सोना है तो आप जाकर के अपने अपने घरों में जाइए और वहां रह करके शयन कीजिए। यहाँ तो आप स्वयं सो ही रहे हैं, अपने अगल बगल वालों को भी सुला रहे हैं। क्योंकि ये जो शयन की मुद्रा है यह एक वायरस के समान होता है। जैसे कोई वायरस स्वयं संक्रमित होता है और उसी प्रकार दूसरों को भी संक्रमित करता है, तो वैसे ही यह जो शयन की मुद्रा है, ध्यान में होते तो बड़ा सौभाग्य होता है आपका और हमारा, परंतु आप तो भैया बैठ करके शयन कर रहे हैं और इधर उधर डोल रहे हैं अपनी आंखों को बंद कर करके। खुली आंखों से कथा का श्रवण करिए। ये भैया सभी मंगल की कथा है। कल हम लोगों ने रुक्मणी मंगल का दर्शन किया, आज हमने जाम्बुवती मंगल का दर्शन करते हुए आ गए निकले हैं। फिर जमुना मंगल की कथा, सत्यभामा मंगल की कथा है। विवाह का उत्सव है। संसार के जीवों की शादी में तो आप 4-5 बजे तक उठे रहते हैं, कोलाहल करते रहते हैं, हास प्रसास करते रहते हैं। यहाँ आप श्रवण करिए, निद्रा न लीजिएगा, निवेदन है आप लोगों से। आगे की कथा में भैया भगवान का 5वें विवाह की चर्चा है, उस विवाह का दर्शन कीजिए। एक समय भैया अवंतीपुरी की राजकुमारी है जिनका नाम मृत्यवृंदा हुआ है। ये अवंती की जो राजकुमारी थी मृत्यवृंदा, ये जन्म से ही भगवान से बड़ा स्नेह करती थी। प्रेम करने के कारण भैया इनका एक भाई था बिंद और अनुबिंद। ये इनका जो विवाह था दुर्योधन के साथ करवाना चाहते थे, परंतु जो इनके पिता थे वह जानते थे कि दुर्योधन मेरी पुत्री के योग्य नहीं है, तो वह प्रायः भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि हे श्री कृष्ण, कुछ ऐसी लीला को धारण करो कि मेरी यह जो पुत्री है मित्रवृंदा, इसका विवाह आपके साथ हो जाए। प्रायः दिन रात भगवान से यह निवेदन करते थे। अब एक समय क्या हुआ कि इसके जो मित्रवृंदा के जो 2 भाई थे विंद और अनुविंद, इन्होंने स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर में भैया दुर्योधन भी सम्मिलित था। सभी संसार के उसमें जो जो सुयोग्य राजा थे वह सभी उसमें सम्मिलित थे। और इतने में ही भैया क्या हुआ, वह नटखट नंद का किशोर आया है, वो स्वयंवर में भी सम्मिलित नहीं था, रथ को लेकर के आए हैं, मृत्यवृंदा को उठा करके हरण करके ले गए हैं। बोले मृत्यवृंदा वल्लभ भगवान की। उस स्वयंवर से मृत्यवृंदा को हरण कर करके भगवान श्री कृष्ण ले गए हैं और ले जा करके द्वारिका में उनके साथ बड़े विधि विधान से इन्होंने विवाह किया है। अब भैया इनकी जो माताएं थी वो भी देख करके दंग रहती थी कि आज तक देखो मेरे इस लाल का कोई विवाह नहीं हो रहा था, अब देखो फटाफट से इसकी कितने विवाह हो रहे हैं। आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण एक पत्नी को लेकर के माँ को सौंपते हैं, माँ ये तेरी बहू आ गई है, ये तेरी सेवा करेगी। बहू लेकर के सेवा कर ही रही थी, उतने ही देर में भगवान श्री कृष्ण दूसरी पत्नी को लेकर के आ जाते कि माँ तेरा इतना बड़ा शरीर है, अब ये तेरे पास 2 बहुएं हो गई हैं, एक चरण की सेवा ये करेगी और एक की ये करेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि मेरी माँ के हाथ भी तो बचे। फिर जाते हैं माँ को लेकर के, अपनी तीसरी पत्नी को लेकर के तीसरे हाथ की सेवा के लिए, चौथी पत्नी को चौथे दूसरे हाथ की सेवा के लिए। माँ भी बड़ा प्रसन्न हो रही, क्योंकि भैया संसार के जीवों का जिनके पुत्रों का विवाह नहीं होता है, उन माँ से पीड़ा जानो कि उसके रहते उस माँ की एक ही चेष्टा होती है कि कसी का मैं चला ब्याह जाना, मेरा खोरा बाहर ल जाना, और फिर ब्याह बाद वो चलक कस्य कर्म करो के करो, बवै मन में इदुका छो कि कसी का बस ब्याह जान। फिर भैया वो कसी का ब्याह हो और कसी का फिर वह बात जो जो चलूँ मैं भुगतें। यह जल भैया ब्याह जब करचा विचार करबे करो कि लकी भगवान सब पुराणों में कई गो कि जो शेण बैगु जो संबंध चुने इन्होंने जो ब्याह हो कोने के मैल बेटी बनबे उन्हीं। अब ये जो मैल बेटी बनबे उन्हीं तो जबरदस्ती तुम पहली ब्याह करा ला, तो मैल बेटी जो बनबे आ रही हो तो बाद में मिला, पहले तुम जबरदस्ती ब्याह करा ला तो वह भुगत भोगी तुम होला।
यह है वे बढ़िया। तो तुम जान चाहिए विषय में कि जनर बुआरी भल नहीं होने और जनर सासले भल नहीं होने, उनको वह पीड़ा बहुत है भैया। तो विचार करबे कसी का ब्याह जाओ, यह चिंतन करण है वे पहली सोचो कि कसी का में चल पहली अपन खुटाम में ठाड़ा जाओ, और ठाड़ ही बात भली अगर तुमको बार मिल जाओ तो वह बे प्रसन्नता के निहल। तो आज भगवान के जो यह मैया छू यशोदा, इना जो मैया छू देवकी, यह देख बे बड़ा खुश होनी कि यह बुआर ले लियोना कदू भल भल बुआरियां को लियोना, सब इदो सुशीला छिन, इदो गुणवान छिन, उनको देख बेर आज इन्हर मेले बड़ा खुश होना है। आज इन्होंने एकलब आने को है कि चला बस कर, 4 श्रेणी है किन अब नहीं लिया, 5 लिवे आईना फिर लो ना स्वागत कर रखो, और स्वागत कर बेर मैल बढ़िया बैठा दिनों को जी। इन्हर पूछ करे कि चला तेरे बुआर कदू भैल छू, यज्ञ में नजर उतारनो। फिर भगवान गला फिर कोने की आई तो मैया यह 5 हरी आई तो कदू बचनी, हजारों में बचनी, मैं तो कोई दू सुख दियो न कि जनर ब्याह नहीं होना उन्हें तरफ बटी मी ब्याह कर दू। भगवान ने यस वचन छू भैया, तो जय ब्याह नहीं हो ना भगवान को समर्पित कर दू। आगे भगवान अल के कर रखो मित्र वृंदा दगड़ी नर 5 ब्याह। फिर भैया अयोध्या के एक राजा छे, उनार एक पुत्री छू, नगजित नाम के यह राजा हुए हैं। नग्न जित्यापत्यम नाग्नजित, नाग्नजिति, तो नग्नजित यह थे राजा अयोध्या के, तो इनकी पुत्री हुई है जिनका नाम नाग्नजिति पड़ा। अब उस नग्नजित जो राजा था उसके भैया राज्य में इतने भयंकर 7 बैल थे जिनको कोई नथ नहीं पाता था। तो आज उस राजा ने यह संकल्प लिया कि मैं आज यह संकल्प लेता हूं कि जो संसार का जीव, चाहे भगवान हो चाहे देव हो, जिसने भी मेरे इन बैलों को नथ दिया एक साथ, उनके साथ में अपनी यह जो नागनजिति है इसका विवाह करवाऊंगा। ये जो भैया नागनजिति हैं इनका एक नाम सत्या भी है। तो भैया इन्होंने स्वयंवर रखा, बड़ा ही भयंकर एक मैदान है, उसमें यह 7 बैल हैं। बड़े बड़े राजा आए, परंतु ये बैल इतने भयानक थे, इतने बलशाली थे कि यह सींग से उसको मार करके बाहर फेंक देते थे। अब ये जो नग्नजित थे ये बड़ी शंका में पड़ गए कि भैया देखो मैंने क्या संकल्प झूठा ले लिया, क्या इस संसार में कोई ऐसा राजा नहीं है जो इन बैलों को नथ करके मेरी पुत्री के साथ विवाह करे? क्या मेरी पुत्री हमेशा कुमारी ही रहेगी? इस प्रकार से इन्होंने मन में विचार किया है। तत्क्षण ही भगवान वहां पर रथ लेकर के प्रकट हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि सुनो नग्नजित, अब मैं आ गया हूं, जो तुम्हारा यह प्रण है इन बैलों को नथेगा। भगवान गए हैं उस रण क्षेत्र में जहां पर वह बैल हैं, 7 बैलों के ऊपर भगवान ने 7 रूप धर करके बैठे हैं, और एक ही समय मन 7 बैलों के नाक को नथ दिया है। नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े विधि विधान से इनका विवाह संपादित हुआ है। आज भगवान पुनः अपनी पत्नी को लेकर के माँ के पास गए हैं। बोलिए सत्यभामा सत्या वल्लभ भगवान की। इस प्रकार से भगवान का यह अन्य विवाह संपादित हुआ है। फिर कहते हैं कि इतना ही नहीं हुआ, एक समय की बात है, भगवान कई देश में गए हुए थे, और कई देश में गए तो वहां की जो कई देश का जो राजा था उनकी एक राजकुमारी थी भद्रा। तो वह जो राजकुमारी थी ये भगवान के स्वरूप को, गुणों को सुन करके भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, और इन्होंने भगवान को अपने पति रूप में ही मान लिया था। तो भैया हुआ क्या, तो इनके पिता ने विचार किया कि देखो मेरी पुत्री ने तो पूर्व से ही श्री कृष्ण को पति रूप में मान लिया है, तो क्यों ना इनका विवाह करवा दिया जाए। परंतु इसने विचार किया कि विवाह करवा देना चाहिए। पूर्व में इसने विचार किया कि यदि, क्योंकि आजकल यह जो कृष्ण का नंद का लाला है यह पुत्रियों को हरण करके ले जा रहा है, कहीं यदि इसने मेरी भी पुत्री का हरण किया, क्योंकि मेरी पुत्री इससे प्रेम करती है। आजकल भैया इस कलयुग में हरण की बड़ी लीलाएं हो रही हैं।
कोई किसी के साथ भाग रहा है, कोई किसी के साथ, लेश मात्र का भी उनके अंदर कोई भय नहीं है। भगवान की लीला को आप मनुष्यों ने समझनी चाहिए। इन भगवान की लीला को समझ करके आप यह मत समझिए कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ चले जाना चाहिए। पहाड़ों में बड़ी बुराइयां आजकल आ गई हैं। कोई किसी की पुत्री है, न जात का वह संबंध देखता है, न किसी प्रकार के विचारों को देखता है, और देखते देखते ही वो अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने उनको अपने फूल की तरह पाला, उनका पालन पोषण उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि एक पिता का कष्ट देखिए, वह पिता दिन रात इतनी मेहनत करता है और मेहनत कर करके वह धन को एकत्रित करता है, फिर अपनी पुत्रियों को पुत्रों को वह पढ़ाता है, पढ़ा करके यथा योग्य बनाता है। उस पिता ने कभी अपने कष्टों की ओर नहीं देखा। उसके समक्ष केवल उसके परिवार की पीड़ा थी कि किसी भी प्रकार से मेरे परिवार का भली भांति भरण पोषण हो जाता तो कितना अच्छा होता। इसी चीज की चिंता करते हुए वह दिन रात बड़ी मेहनत करता है। परंतु भैया समझिए उनको उस समय कितना कष्ट होता होगा, जब आप लोग अपने मन से बिना किसी माता पिता को मन में विचार रख करके अपने स्वयंवर की तैयारी करते हो, और तैयारी में ही नहीं रह जाते, भागने का तक प्रयत्न करते हो। इसलिए भैया इस दोष से बचिए, क्योंकि जिन माता पिता ने आपको इतने आपका पालन पोषण किया है, उनको दुख देख करके यदि आप जाएंगे तो क्या उनकी दुआएं आपके साथ रहेंगी? वह माता पिता दिन रात रुदन करते हैं कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप बन गया होगा, मैंने ऐसा कौन सा कृत्य किया होगा जो मेरी संतान मुझे इस प्रकार से कष्ट दे रही हैं। इसलिए संतानों को भैया बड़े अच्छे से रहना चाहिए। आपको किसके साथ क्या करना है इसका विचार आपके माता पिता कर लेंगे। अरे आपका भरण पोषण जब आप पैदा हुए, छोटी अवस्था में थे, आपके मलात्री का भी पोषण जब आपके माता पिता ने किया है, आपके पढ़ने का भी प्रयोजन उन्होंने किया है, तो आपको यह स्वयंवर करने का अधिकार किसने दिया? आजकल इस मोबाइल के युग में प्रायः बच्चों के मन में यह विकृतियां आ गई हैं कि हमें स्वयं से ही सब कुछ करना चाहिए, परंतु माता पिता की रुचि भी उसमें रहनी चाहिए भैया। यदि माता पिता की रुचि रहेगी ना, तो आप नित्य प्रसन्न रह करके अपने जीवन को निर्वाह करोगे। यदि आप अपने मन मर्जी से सब कुछ करते हैं तो वह समय दूर नहीं जब आपकी भी संतानें होंगी, और उससे अधिक कष्ट जब आपको मिलेगा, तब आपको अपने उस माता पिता की याद आएगी कि आज जो मुझे कष्ट हो रहा है, अरे मैंने उस दिन यह विचार नहीं किया कि मेरे माता पिता को कितना कष्ट हो रहा होगा। तो वो समय लौट करके आता है। जैसे बूढ़ी अम्मा कहती है ना कि जा तुले यो बाटे आल है, वो बात सही है, समय लौट करके आता है भैया। आज आप उस जगह पर हैं तो कल को आपको भी उसी जगह पर जाना है, और जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो सकता है उससे कई भयानक विकट आपके साथ हो। तो उस चीज का पूर्व का, क्योंकि मनुष्य को दूरदर्शी होकर के ही सब कुछ करना चाहिए। दूरदर्शी रहोगे तो अपने जीवन को भली भांति आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए इस व्यास पीठ से निवेदन है कि जो भी संतानें, क्योंकि बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे गांव की जो युवतियां हैं, जो युवक हैं, ये बड़ी मात्रा में कथा सुनने आ रही हैं। तो इसलिए आप लोग भैया इस कथा को सुनिए, श्रवण कर करके समझिए कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। माता पिता को कष्ट कभी मत दीजिए, क्योंकि पिता ही भगवान है, माता ही भगवान है। पिता देवो भव मातृ देवो भव, ये वेद का वचन है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो आपको परम होगी, परंतु पूर्व में आपको माता पिता की प्राप्ति हो गई है। इन्हीं माता पिता को ही आप भगवत तुल्य, भगवान के समान मान करके ही इनकी यदि आप सेवा करते हैं, यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न है ना, तो आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं उनसे जरा जाकर के पूछिए कि आप कितने प्रसन्न हैं, तो वो अपनी प्रसन्नता का ऐसा वर्णन करेंगे
आपको समझ में आएगा कि इनको मंदिर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका घर ही मंदिर बन चुका है। क्योंकि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक विद्यमान है, समस्त सुख विद्यमान है। माता पिता सुखी तो आप स्वयं सुखी हैं। यदि आप केवल और केवल अपने विषय में सोचेंगे तो समय लौट करके आएगा, और लौट करके आकर के उस काल का ऐसा डंडा चलेगा कि उसको देख करके समझ करके तब आपको सब समझ में आएगा। इसलिए भैया इस चीज का भली भांति निवेदन करते हैं, भली भांति इसका श्रवण कर करके अपने जीवन को धन्य करिए। क्योंकि भागवत जी में आया है कि ये संसार का जीव अपने माता पिता का ना जो उसने उत्पन्न किया है, जो उसने भरण पोषण किया है, कहते हैं कि यदि यह जीव 100 वर्ष तक भी उसकी सेवा कर ले तब भी वह उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। क्योंकि यह माता पिता का ऐसा ऋण है, हमको जन्म दे करके, हमको पालित करके, हमको पोषित कर करके इसने बड़ा इस योग्य बनाया है। जब हम अपनी मनमर्जी के कृत्य को करेंगे तो तब हमें कितना बड़ा दोष लगेगा। इसका आप लोग भली भांति श्रवण करिए, चिंतन करिएगा। यही मेरी व्यासपीठ से आप सभी लोगों से निवेदन है। अब भैया भगवान के 7 विवाह संपादित हो गए हैं। 8वां विवाह भगवान का मद्र देश की राजकुमारी है लक्ष्मणा, इनके साथ भगवान का विवाह हुआ। क्योंकि मत्स्य भेदन की एक शर्त रखी गई, इस मत्स्य देश के मद्र देश के राजा के द्वारा मत्स्य भेदन कर करके भैया भगवान ने आज इन लक्ष्मण जी के साथ अपना विवाह 8वां विवाह संपादित किया है। बोले लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए हैं। पूर्व में ये 8 भगवान की पटरानियां हुई हैं।